करुणा करण मनो नमः पार्वती पतये श्री राम जय 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 राम
बाप, सबसे पहले आज के परम पावन पर्व पर दिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी की पावन जन्म जयंती के अवसर पर ये अजर अमर चेतना को सबसे पहले मेरा प्रणाम। और रामचरितमानस में लिखा है कि ये शिव का अवतार है, वानराकार विग्रह पुरारी। वानर के आकार में स्वयं पुरारी पधारे हैं। और मानसकार का कहना है कि शिव सकल कला गुण धाम है, इसीलिए जिसमें सकल कला विद्या गुण विध विध विधाएं हैं, उसकी वंदना करने को हम यहाँ साल भर इंतजार करते हैं कि कब इन हमारे बीच में घूमती फिरती ये विद्यामयी चेतना यहाँ आए और हम गुजराती में कहूँ तो हमें એને પગે લાગીએ। तो आज आप सभी आदरणीय हेमा जी, महाभारत के कर्ण, रंजिया साहब, हनी साहब नहीं आ सके, आप उसके पुत्र हैं, आप पधारे। दादाजी जापान से उड़कर आए, आपका स्वागत। और आप 2 दिन से यहाँ रहे, इतने व्यस्त होते हुए भी आप पधारे, आपको मेरा प्रणाम। ला साहब, आपने अपनी गायकी से सबको भर दिया साहब, नमन। और आपकी तबले की थाप ने खबर नहीं हमारी पीठ पर थाप लगा दी कि ये विद्या ये भी है। मैं सलाम करता हूं। और याद रखा है साहब, याद रखा है तो अब भूल भी सकता हूं तुम्हें, मगर नहीं भूलूंगा। याद रखा है तो अब भूल भी सकता हूं तुम्हें,
क्योंकि दिल पर सिर्फ आपका ही हक नहीं है, हमारा भी हक है। दिल पे सिर्फ आपका ही हक नहीं है, हमारा भी कुछ हक है। हरीश भाई ने ठीक कहा कि साहब दुनिया में कहीं भी रहते और साहब कहीं इधर उधर होते, हम फोन करके सलाम करते और ऐसे ही, हाँ बाबू दिन खाली है कहो तो बैठ जाऊं फ्लाइट में। और साहब एटलांटा का याद किया, माइकल जैक्सन की श्रद्धांजलि। गुलाम अली साहब एटलांटा आए, हम जहाँ मैं ठहरा था एक निजी महफिल थी। मैंने साहब को पूछा कि माइकल गया है, तो पहले हम, ये भी एक सुर का आदमी था, तो हम उसको अरे मैंने कहे बापू ये तो होना ही चाहिए। और साहब आपकी अध्यक्षता में हमें माइकल को अंजलि दी थी। मिला है सुर मेरा तुम्हारा। क्या हो गया दुनिया को कि हम बेसुर होते जा रहे हैं, असुर भी होते जा रहे हैं। सवाल है सूर की, और ये सूर की वंदना के लिए, शब्द की वंदना के लिए जिसके पास जो कला है उसकी वंदना के लिए हम 1 साल इंतजार करते हैं। और खान साहब आप कैसे भी, आपकी मुश्किल थी मैं समझ रहा था, आपको कोई पारिवारिक या तो कोई भी कारण होगा, लेकिन आप आए और समय पर आ गए और आपने 2 पंक्तियां सुनाई भी। सम पर आ गए, वाह आप तो उसी बोली में ही बोलेंगे साहब। और समः शत्रोच मित्रोच तथा मानापमानयो हो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता। पूरी गीता सम पर है। जिसको सम पर रहना हो उसको गीता पढ़नी चाहिए। और पूरे उपनिषद सत पर है। जिसको सत्य की दीक्षा लेनी है उसको उपनिषद में प्रवेश करना चाहिए। और रामचरितमानस जो सर्व का स्वीकार करता है उसमें सर्व शब्द बहुत है, इसलिए जिसको सर्व को गले लगाना है उसको रामचरितमानस के प्रवेश करना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में ये सम, सत और सब नर कर ही परस्पर प्रीति रामचरितमानस का सूत्र है। ये हो गई तिहाई। तो आप सब आए। आदरणीय धर्मेंद्र जी नादुरुस्त तबीयत के कारण ना आ सके, लेकिन अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। आदरणीय एमा जी ने वो अवार्ड कबूल किया। समय मिला तो रूबरू भी मिल लूंगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो बाप 3 दिन से कैलाश गुरुकुल में इतनी सालों से 19वां अस्मिता पर्व मनाया गया। इसमें भी अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि कितने मूर्धन्य विद्वान विचारक स्वाध्याय करके हम सबको निचोड़ देने के लिए आते हैं। और 3 दिन की सभी सभाएं बहुत प्रसन्नता प्रदान करती रही। मैं सबको नमन करता हूं कि आप सब भी इतने व्यस्त हैं और फिर भी आप यहाँ जाते हैं। रघुवीर भाई 19 में अखंड आपकी हाजिरी है और आपको मेरे देश का, अपने देश का इतना बड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपकी वंदना तो हमने की ही, लेकिन हनुमान जी से प्रार्थना करूं कि आपको और बल मिले, आप और लिखें और इसका फल पूरे संसार को मिले। इच्छा तो थी कि भिखुदान भाई रुके, लेकिन उसकी तबीयत आते ही थोड़ी बिगड़ी, इसलिए वो चले गए। वरना हमारी इच्छा थी कि यही अस्मिता पर्व में ही, भिखुदान भाई को पद्मश्री मिला है तो हम उनकी भी वंदना कर लें, लेकिन हो गई। अब और कुछ नहीं कहते हुए, मुझे भी आज जल्दी है, इसीलिए बाकी तो मैं यहाँ, ये मेरा होम ग्राउंड है साहब, यहाँ तो मैं कैसी भी बैटिंग कर सकता हूँ और कोई गेंद नहीं पकड़ सकेगा। मेरा होम ग्राउंड है, इसका मुझे गौरव है, इसका अहंकार नहीं है, लेकिन उसका अभिमान मुक्त गौरव है, उसका एक आनंद है। आप सभी का सम्मान करता हूँ, आदर देता हूँ
सभी वर्ग के लोगों ने, सरकार से लेकर अनेक अन्य विभागों ने, तमाम लोगों ने इसमें बहुत आहुतियां दी हैं। इन सबको भी मैं स्मरूं। अभी अभी 3 छोटे छोटे पुस्तक, और गुरु पूर्णिमा पर कुछ बोला गया हो, उसका एक इंग्लिश में पुस्तक जो बना, उसका लोकार्पण हुआ। मैं नितिन भाई को, उसकी टीम को और रोहित और उसकी टीम को बधाई देता हूं कि आपने केवल इस सेवा भाव से ये किया। मेरे भाई बहन, मैंने कई बार कहा, मैं फिर एक बार दोहराऊं, कि मैं मेरे दादा के चरण में बैठकर इस तलगा जड़ा की मिट्टी में, एक मिट्टी के घर के कोने में बैठकर, जिसके पास से मुझे राम कथा प्राप्त हुई है, लंका कांड तक मैं पढ़ पाया। फिर दादा नादुरुस्त हो गए, फिर उसने सिर पर हाथ रख दिया कि हो गया पूरा। लेकिन जब सुंदरकांड में पढ़ रहा था, सुंदरकांड का आरंभ हुआ, स्मृतिर्लब्धा, सुंदरकांड का जब आरंभ हुआ, और अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानु ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदरकांड के मंगलाचरण का ये जो मंत्र श्लोक, उसका जो वो चल रहा था, मेरे मन में आया कि हनुमान जी सकल गुण निधान है, तो मैं दादाजी को पूछूं कि ये सकल गुण कौन से है। लेकिन बुद्ध पुरुष अंतर्यामी होते हैं। એની પાઘડીમાં 3 આટામાં ભૂત પણ હોય છે, વર્તમાન પણ હોય છે અને ભવિષ્ય પણ હોય છે। ये मेरा अनुभव है। तो बुद्ध पुरुष, शायद मेरे लिए मेरे दादा बुद्ध पुरुष है, मेरे सदगुरु भगवान है। मैंने कोई ईश्वर को देखा नहीं और देखना भी नहीं है। मुझे कोने में विश्व दर्शन हो चुका है। तो बाप, मैं पूछूं इससे पहले, अथवा तो आश्रित को जिज्ञासा करने का अधिकार है, हमारे शास्त्रों ने अधिकार दिया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत कभी पूछा भी नहीं। लेकिन दादा को ही जब इच्छा होती थी कि ये खोलने की जरूरत है, तो कृपा से मुखर होते थे। और उसने कहा कि सकल गुण का अर्थ समझ ले। सीधा शुरू हुआ। मैंने कहा मेरे मन में भी यही था कि हनुमान जी तो शिव है, उसमें क्या नहीं है, लेकिन सकल गुण निधान का मतलब क्या? कितने गुण? सकल मीन्स सब, कितने गुण? और इतने गुणों को कैसे हम पचा पाए, कैसे जीवन में उतार पाए, हमारे जैसों के लिए असंभव है। तो फिर दादा जो बोले थे, ये उनकी ही प्रसादी में मेरी बोली में व्यक्त कर दो। कहा कि बेटा सकल गुण मीन्स 9 गुण। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ન બોલ્યામાં 9 ગુણ। बोले ना तो इसमें 9 गुण। दादा ने मुझे 9 गुण बताए कि और छोड़, लेकिन 9 गुण का ध्यान रखना। हनुमान जी का ये 9 गुण है। और 9 वैसे सकल भी तो हो जाता है, पूर्णांक है। 9 तत्वतः पूर्णांक है, इसलिए सकल भी हो गया, सकल गुण निधानम। फिर एक शब्द प्रयोग जो आया वो ये था कि ये केवल गुण नहीं है, ये हनुमान के स्वभाव के लक्षण है। तो बाप, मैं 9 की गिनती आपके सामने प्रसादी के रूप में पेश करके मेरी बात पूरी करूंगा। 1, हनुमान जी का प्रथम गुण, वो तो सकल गुण निधान है, बार बार मैं कहूंगा, लेकिन प्रथम गुण जो दादा ने
सार निकाल कर मुझे बताया था कि थोड़ा कुछ हम कर सके उसकी कृपा से। ऐसा जो गुण बताया उसमें पहला गुण मैं पूरे समाज को कहना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, पहला गुण है अभय। निर्भय और अभय में बहुत अंतर है। निर्भयता उपकरणों से आती है, 2 रिवॉल्वर वाले बगल में चले, 8 सिक्योरिटी पीछे हो, 8 आगे हो, चारों ओर से घेरा हो। निर्भयता तो ऐसे कि मैं सुरक्षित हूं, चारों ओर घेरा है। लेकिन ये निर्भयता है, खुद की अभयता नहीं है। अंदर से तो जी फफड़ता है कि कभी भी कोई वो कर दे। अभय वो है जिसको शस्त्र की जरूरत नहीं, केवल जिसका शास्त्र में प्रवेश हो गया है, वो अभय है। और अभय की एक सटीक परिभाषा मेरे सामने तब आई कि बेटा, अभय उसको कहते हैं कि हम किसी से न डरे, वो तो अभय है ही, लेकिन हमसे भी कोई न डरे, ये पक्की अभयता। छोटा सा छोटा बच्चा भी बात करने में अभय होकर बात कर सके बड़ों से। एक शेर कहना चाहता हूं खां साहब, जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे, जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, कि वहां से इंसान छोटा लगता है। और ये छोटा इंसान को पूछो तो वो कहता है बुलंदी पर है, वो भी मुझे छोटा लगता है, क्योंकि वो भी छोटा दिखने लगता है। तो बाप, छोटे का छोटा सा बच्चा भी, जैसे पतंजलि का सूत्र है, तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसक कौन? कि जिसके निकट आने वाला वैर छोड़ दे, शत्रुता से मुक्त हो जाए, वो ही तो अहिंसा की प्रतिष्ठा है। तो अभय ये हनुमंत का पहला स्वाभाविक गुण है। दूसरा, हनुमान जी का स्वाभाविक गुण और मां जानकी का दिया हुआ वरदान, उसका एक गुण है अजरता। अजर। अब हनुमान जी बूढ़े ना हो, मेरी दृष्टि में तो वे बूढ़ा नहीं हो सकता, लेकिन शरीर है तो कुछ हुआ भी हो। कई लोगों ने ऐसे चित्र भी निकाले हैं। कन्हू भाई बैठे हैं यहाँ, बड़ी खाट साहब भी बैठे, उसने बहुत अच्छा चित्र प्रदर्शन गुरुकुल में किया, और एक नई दृष्टि भी गुरुकुल में आपने प्रदान की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो कई लोगों ने हनुमान जी के ऐसे चित्र अंकित किए हैं कि हनुमान जी बूढ़े हैं, लकवाग्रस्त हो, और दुनिया को सलाम करूं, क्या करूं? सलाम के बिना कोई चारा नहीं। हम मानसरोवर गए तो उसके बाद किसी ने ऐसे, हनुमान जी विकलांग हो बिल्कुल, आपने देखा होगा, और रामचरितमानस पढ़ रहा है, हाथ पैर गिल गए हैं। हनुमान मेरा कभी ऐसा हो सकता है? हनुमान क्या, जिसके पास कोई भी विद्या और कला हो, उसको बूढ़ा होने का अधिकार नहीं है। वो वृद्ध हो जाए, वो समाज के कल्याण में नहीं है। कल जय भी कह रहा था कि बच्चा रहना चाहिए आदमी के अंदर, एक बालकपना सदैव जीवंत रहना चाहिए। तो हनुमान जी को अजर के रूप में, ये उनका स्वाभाविक लक्षण है। ये तो चिरंजीवी है, अमर भी है, लेकिन अजर मानी कोई भी कार्य करने में उसने कभी भी अपनी शक्ति की क्षीणता महसूस नहीं की। ये उनकी अजरता है। ये हम थोड़ा थोड़ा अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, अमर। ये तीसरा लक्षण स्वाभाविक, अमर। अमर मीन्स, अब हमारे यहां कई लोग अमर मानी रोज रोज जिसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चले और हम उसको याद ही करते रहे, छोड़ ही न पाए, वही अमरता है, वही सच्ची अमरता है। बाकी तो मृत्यु ध्रुव है, मरना ही होगा। तो श्री हनुमान जी का तीसरा लक्षण है स्वाभाविक अमरता। चौथा लक्षण है जो मुझे बहुत प्रिय है, और वो है अखंड विश्वास। अखंड विश्वास। कल जय ने ठीक कहा कि हम परमात्मा पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह भी याद रखना कि भगवान भी हमारे पर भरोसा रखकर बैठा है।
और हम तो उसका भरोसा तोड़ भी दे, क्योंकि इंसान है, लेकिन वो कभी भरोसा नहीं तोड़ता। तो विश्वास जो है, यद्यपि विश्वास को बहुत गालियां दी जाती है, विश्वास अंध भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन विश्वास शब्द अमृत से निकला हुआ शब्द है। श्री हनुमान जी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये विश्वास है। विश्वास तो होना ही चाहिए मेरे भाई बहन, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास के बिना कैसे जी पाए। विश्वास को विद्वानों ने, चिंतकों ने बहुत गालियां बकी हैं, लेकिन शायद विश्वास के क्षेत्र में उसका प्रवेश भी न हुआ हो सकता है। लेकिन विश्वास एक गजब वस्तु है। श्री हनुमान जी का जो विश्वास, विश्वास के विग्रह है। तो भरोसा, विश्वास, यकीन, वो आएंगे जरूर जो उन तक खबर गई। उस तक तेरी यदि आवाज गई है तो वो जरूर आएंगे। तेरी आवाज जानी चाहिए, और दोनों जगह तुझे तेरी आवाज में भी विश्वास होना चाहिए और वो आएगा उस पर भी विश्वास होना चाहिए। तेरी आवाज यदि कमजोर है तो क्या करो, तो क्या। गुलाम अली साहब ने गाया है, तो बाप, अभय, अजर, अमर, चौथा स्वाभाविक गुण है विश्वास, और पांचवा स्वाभाविक गुण है हनुमान जी का वैराग्य। वैराग्य के घनीभूत स्वरूप माने गए। राज सत्ताમાં एणे भड़का भाळ्या। पद्मश्री दुलाभाई काग लखे છે કે રાજ સત્તામાં એણે ભડકા ભાળ્યા અને જાપે ઉતારા રાખ્યા। હનુમાન બેઠો હજુ લગ હનુમાન કાયમ બેઠો કાગડા, એ ગામની બહાર બેઠો। वैराग्य, वैराग्य का घनीभूत स्वरूप। वैराग्य वगर ज्ञान सफल नहीं थતું। माहितीના રૂપમાં રહે છે, तसल्ली ना आपे, ओडकार ना आपे, डकार ना आए। मैं गुजराती बोलने लगा, होम ग्राउंड है। वैराग्य ये हनुमान जी का पांचवा स्वाभाविक लक्षण है। छठा लक्षण मुझे बहुत प्रिय है। हम कर तो नहीं, हम तो जीव है, नहीं कर पाते, जंतु है साहब, लेकिन छठा लक्षण है हनुमान जी का, वो है सबके बीच में रहते हुए असंग रहना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रहना ये बहुत कठिन है। और सबके बीच में रहकर असंग रहना, वही तो साधना की कसौटी है। कोई हिमालय चले जाए, कोई गिरी कंदरा में चले जाए तो फिर असंग ज रहવું પડે। ઓલું બધું એને ખાવા દોડતું હોય, ये सब उसको खाने के लिए तत्पर होते, असंग ही रहना पड़ता। मुझे श्री हनुमान जी के जीवन में असंगता ये बहुत बड़ा स्वाभाविक गुण दिखता है। तो वैराग्य, ज्ञान, अजर, अमर और अभय 5, और ये असंगता 6। छठा, असंगता और अनासक्ति में तफावत है, मिलाना नहीं चाहिए। कई बार आदमी अकेला बैठा हो, असंगी है, कोई उसको नहीं मिलता, वो किसी को नहीं मिलता, लेकिन आसक्ति न गई हो, ज्यादा भड़कती भी हो, एकांत खतरनाक है। ये तो जिसको पचा वही पचा पाता है, बाकी एकांत बड़ों बड़ों को गिरा देता है। तो उसी समय ये जरूरी है जीव अनासक्त हो। गांधी बापू ने गीता की पूरी परिभाषा अनासक्त योग में बदल डाली। अनासक्ति, ये हनुमान जी के जीवन। मुझे कोई प्रसंग या कुछ कहना नहीं है, आप सब जानते हैं हनुमंत चरित्र को। तो वैराग्य, विश्वास, अजर, अमर, अभय, असंगता, अनासक्ति, और ये सब हो। लेकिन कल भास्कर भाई ने इश्क पर, रूमी के इश्क पर बहुत कहा। इल्म और इश्क की बहुत बड़ी प्यारी परिभाषा है। और एक बात तो बड़ी प्यारी कही साहब आपने,
कि आकाश में बिजली कौनती है तो इल्म वाला रास्ता देखता है और इश्क वाला आकाश देखने लगता है। इश्क की बड़ी महिमा है साहब, इश्क इश्क है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा, ये जो नगीन बाबा उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं, ये प्रस्थान त्रयी का केंद्र बिंदु है। ये प्रेम, इश्क। श्री हनुमान जी प्रेम पूर्ण है। अनासक्त आदमी कभी कभी प्रेम से दूर चला जाता है। असंख्य आदमी कभी उसको कोई असर नहीं होती। तथाकथित वैरागी प्रेम का नाम लेने से भड़कता है। जाओ रे, ये प्रेम गुरुजनों के पास थोड़ा गा लेने तो आशीर्वाद मिल जाए और हम भी सम पर रह सके और सुर में रह सके। ये तो ठीक है, आनंद कर रहे हैं। तो बाप बैरागी, तथाकथित बैरागी प्रेम नहीं कर सकता, चिड़चिड़ करता है। दूर दूर। ये भोग भी एक तपस्या है। तुम त्याग के मारे क्या जानो? अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो बाप जीवन प्रेम पूर्ण होना चाहिए। क्यों रूमी नाचा? ये कोई स्टेज प्रोग्राम देता था रूमी? आसमां उसका पंडाल हो जाता था, धरती उसका स्टेज बन जाती थी और उनकी खुद की अदाएं उनके संगीत के वाद्य बन जाते थे। अपनी ही अदाएं, और वो नाचता रहा, झूमता रहा। प्रेम चाहिए साहब। ये असंगता, अनासक्ति, अजार, अमार, ये सब जरूरी है, बहुत जरूरी, इसलिए मैंने पहले गिनाए। लेकिन प्रेम ना हो तो प्राण नहीं है इनमें कहीं। और हनुमान जी प्रेम पूर्ण है। करगी कृपा प्रभु अस करगी कृपा प्रभु करगी कृपा प्रभु अस करगी कृपा प्रभु अस निर्भर प्रेम मगन निर्भर प्रेम मगन अजर अमर गुणनिधि सुत हो प्रेम होना चाहिए। प्रेम परमात्मा है। ये जमीन वाली इधर उधर की बात प्रेम की, वो तो ठीक है, छोड़ो। बाकी प्रेम, कुमार बाराबंकी साहब का, मजरूम बाराबंकी साहब का एक शेर याद आ रहा है। ये मिश्रा नहीं है, ये वजीफा है मेरा। ये मिश्रा नहीं है, ये वजीफा है मेरा। खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। हनुमान प्रेम पूर्ण है। इसलिए मुझे, मैं दोस्त तो ना कहूं सुभाष की तरह। सुभाष भाई कल कहते थे कबीर मेरा दोस्त है, अच्छा लगा मुझे। सुभाष भाई કેટલા બધા આપણી પાસે ભક્તા હોય, નામ ભૂલાઈ જાય, એનું નામ મને યાદ રાખવું એવું છે। તો हनुमान जी प्रेम पूर्ण है। प्रेम होना चाहिए बाप। और मुझे लगता है कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास के बगैर प्रेम आगे बढ़ता नहीं।
परमात्मा को, मेरे राम को क्या पसंद है। मैं आपको रामचरितमानस गाता हूं, समझ कर गाता हूं, मीन्स मेरे दादा ने मुझे दिया है इसलिए गाता हूं। उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि राम को पूजा प्रिय है। पूजा तो साहब चारानामा થઈ જાય। હમણાં મેં 1 મિનિટમાં કરી લીધી। એક ફૂલ અબીલમાં ગુલાલમાં અડાડીને પગ મૂકી દીધું, બે આરતીના। પૂજા તો બહુ સસ્તી છે, પ્રેમ કઠિન है, मोहब्बत कठिन है, और इसलिए मोहब्बत की और प्रेम की निंदा होती है। घना रही गया है। ये बाबा तो हिम्मत कर रहा है कि ऐसे रह गया फिर एक कुत्ता है, इसलिए मैंने आपको खड़ा किया था। उसको मैं कहूं कि चौपाई बोलो तो हेमा जी वो फिल्म का गीत ही गाता। मैं जब भी कहूं कि मैंने एक वैष्णव समारंभ था, वैष्णव अरे पक्के पुष्टि मार्गी वैष्णव, उसमें तो आचार्य कितने, मैं अभी डरूं कि यहीं कुछ बोलने में गलती ना हो जाए, ऐसे उसकी शब्दावली होते हैं, तो ऐसे डरू मीन्स इतने बड़े लोगों के साथ अपना वो। तो ये बाबा मेरे साथ, मैंने कुर्सी पर बिठाया कि आप भी बैठो मेरे साथ। तो मैंने विनोद किया कि आप कुछ 2 शब्द बोलेंगे। मैंने पहली बार उसको सुना तो कहे कि मैं बोलूं। मैंने कहा बोलो। मैंने भी साहस किया, उसके लिए तो सहज था। मैंने कहा संकट से हनुमान छुड़ावे, अब जो होना हो हाथ से तो निकल गई गेंद, अब जो होना हो क्या हो भगवान जाने। तो उसने माइक पकड़ा और मुझे कहा बापू मैं 2 चौपाई सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा किया भाई साहब कि चौपाई, और उसने फिल्म का गीत गाया। अकेले चले अकेले, ये है नहीं उसकी चौपाई। और परमात्मा के लिए ये गीत गाओ तो मेरे लिए भी ये चौपाई है। आप चौपाई को फ्रेम में नहीं बांध सकते। चौपाई मंत्र नहीं है, महामंत्र है। विधि का लेख बदल सकती है, मेरा अनुभव है। कहाँ हो जहाँ हो अकेले चले आओ, जहाँ हो कहाँ आज ने तुमको जहाँ से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से। काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से, आवाज दे रहा हूं तुझे हर मकाम से। कहां भेद है, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब। तो बाबा ने ये चौपाई सुनाई। एक दूसरी भी सुनाई थी। और ये आप यकीन रखिए यहाँ फिल्म गाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सित्तेर वर्षे હવે આ બધું સારું ન લાગે, પણ દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ દેખ જબ ડગમગ પગ પગ મગ મગ ચક ચક अंगम गलितम फलितम मुंडम दशम विहीनम जातम वृद्धो याति गृहीत वदंडम प्रतिमुच्यति आशा पिंडम तदपि मुच्यति आशा। मट भज गोविंदम भज गोविंदम भज भज गोविंदम। मारे 70 रघुवीरभाई 70 ચાલે છે મારું, પણ હું શૂન્ય ગણતો જ નથી। નકો
शून्य काढ़ी नाखो। शून्य में छे शू? शून्य का क्या करे? 7वीं श्रेणी में पढ़ता हूं, ऐसा ही मानता हूं। 7 श्रेणी तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है, इसलिए 7 मेरा अंक है। और 7 कांड का रामचरितमानस है। मैं 7 से ऊपर 8 जाना चाहता ही नहीं। मैं हाई स्कूल में जाना चाहता नहीं, मैं हायर सेकेंडरी में जाना चाहता नहीं। यूनिवर्सिटी को सलाम, वो मुझे प्रवचन के लिए बुलाए, ये कलयुग का प्रभाव है। यूनिवर्सिटी और मुझे बुलाए, 3 बार फेल होने वाला। जय મને એમ કે હું એકલો છું। જય જગદીશ હરે, જય ઠાકોરજી કૃપા કરે છે, પાકું થઈ ગયું છે સાહેબ। कैलाश लो हवे कैलाश खुद ने कांध पर, राह सौनी क्या सुधी जोया करो। कोई चाहिए कि तुम्हारे सपूत में बल बने। ઓસમાન જાગ્યો નહીં આજ, મારે ખાં સાહેબની સામે એને જોડાવું। દર્દની રોયા दर्द को गावो नहीं, इधर उधर रोना सीख लो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिना रोए की तो पाइए प्रेम प्यारे। लो हवे कैलाश खुद ने कांध पर, कैलाश पंडित का शेर। राह सोनी क्या सुधी जोया करो, या तो अपना कंधा या तो कोई हम धर्मी मिल जाए उसका कंधा। तो मैं 3 बार फेल हुआ, मुझे कल बहुत बल मिला। जय भी 3 बार फेल। जो फेल होने से डरता है वो मृत्यु भी नहीं जी सकता और जीवन भी नहीं जी सकता। हाँ, जो हारना सीख जाए उसका कदम चूमती है जीत। विजयी श्री उनके पीछे पीछे दौड़ती है। तो महाराज जी ने 2 चौपाई सुना दी। पूरा वैष्णव समाज स्तब्ध था। ये क्या है, ये बाबा कौन आया? बस 2 चौपाई। तो जब भी गाते हैं तो ये ऐसे ही गाते हैं। तो काबे से बुत कदे से कभी बस में जाम से अकेले है चले आओ। तो बाप श्री हनुमान जी महाराज प्रेम मूर्ति है। करगी निर्भर प्रेम मगन, निर्भर प्रेम मगन, तो श्री हनुमान जी है अभय, श्री हनुमान जी है अजर, अमर, असंग, अनासक्त। हनुमान जी है वैरागी, हनुमान जी है विश्वासु, और हनुमान जी का 8वां लक्षण है प्रेम पूर्णता। तो राम कहते हैं, रामचरितमानस में कहीं भी नहीं लिखा कि मेरी पूजा करो। पूजा 1 मिनट में हो जाती है, 4 आना में हो जाती है। मुश्किल है प्रेम। और मेरे राम कथा का राम कहता है
राम ही के। ये हमारी पुरानी पद्धति राम कथा गाय को। राम ही के, राम ही के, राम ही केवल प्रेम पियारा अजानी ले जो हनुमान जी प्रेम मूर्ति है। ये उनका स्वाभाविक लक्षण है, गुण है। और आखिरी गुण जो दादा के मुख से मैंने सुना था, और वो है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। एक करुणा मूर्ति है। ये उनका नौवा। ये फिर मैंने इतनी बात तो मेरे मन से जान गए कि मैं कुछ पूछना चाहता था कि सकल गुण माने क्या। तो दादा ने अपने ही आप सार निकाल करके 9 मुझे बता दिए। तब जाकर हिम्मत आई तो मैंने पूछा 9 में से थोड़ा कम करके बता सकते हैं क्या कि शायद हमारे लिए 9 भी। तो उसने कहा भाग्येश भाई तो एक काम कर 9। मैंने कहा 9 मीन्स क्या? बोले रोज नया रहना, जीवन में कभी वासी मत होना। परिस्थिति कुछ भी आए, अवस्था कुछ भी हो, स्थिति कुछ भी हो, लोकमान्यता कुछ भी हो, ईश्वर मान्यता कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी स्थिति आए उसमें रोज नूतन रहना। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम स्वादु स्वादु पदे पदे नव रहना। ये मुझे अच्छा लगा कि और हो कि न हो, बाकी मैं आपको भी कहूँ रोज नूतन रहना। वासी वासी हमारे लिए रोज सूरज नया उगता है। पूर्णिमा का चांद कभी पुराना हुआ? नदी हमारे लिए रोज नई बहती है, रोज नया पानी लाती है, और हम खबर नहीं है। एक किसान बीज बोने गया तो एक आदमी गया, क्या बोते हो? तो किसान ने कहा नहीं कहूंगा, मेरा खेत, मेरा बीज, मैं किसान, तू पूछने वाला कौन? क्या बोते हो? बोले नहीं कहूंगा। तो वो बुद्धिमान था, उसने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन में पता लग जाएगा कि तूने क्या बोया है। बीज बोया, बारिश हुई, 2 दिन में पता लग जाए। तो उसने कहा मुझे बोना ही नहीं है। आखू भरा एम काटने को निकली गयो। हमारे आम वावणियों न मुकी देवाय, कोई देख ले तो क्या हो जाता है। तूने बोया, कोई देख ले कि तूने ये फसल पकाई है। लेकिन ऐसी निरुत्साहिता ना आनी चाहिए, खास करके युवानों में। मेरे देश का युवान, मेरी सुंदर पृथ्वी का युवान, युवा स्यात् साधु युवाध्यापक उपनिषद नो आदेश है। आदमी युवान होना चाहिए। खास साहब इतनी उम्र है, इतनी है मुझे खबर नहीं, अल्लाह करे इतनी ही कायम रहे, लेकिन मुस्कुराते हुए गाते हैं। ये सब विद्या के उपासक रोज नूतन लगते हैं। तो आखिरी मंत्र मेरे लिए था कि 9 गुण में ये 9 रहना, ये उनका भी सार है। ये आखिरी अर्क है। बाप 9 रहना, रोज नवीन रहना, आनंद में रहना, बस इतना करना। आप सबको हनुमान जयंती की फिर बार बार बधाई। आप सब आए। हम शब्दों में क्या कह भी सकते हैं शब्दों में, लेकिन शब्द की कमजोरी होती है। शब्द का एक सीमित क्षेत्र होता है, उससे तो जितना मौन काम कर सकता है इतना तो आंखें काम कर सकती है, इतना कोई काम नहीं कर सकते। मोहब्बत तो आंखों में रहती है, आदर तो आंखों में रहता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए और हमारी वंदना आपने कबूल की, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
फिर वही बात दोहराऊं कि 1 साल का हम इंतज़ार करते हैं कि मेरे देश की सभी कला, सभी विद्या की वंदना हम हनुमान जी प्रसन्न हो। हनुमान जी इस वंदना से प्रसन्न, हमें कुछ चाहिए नहीं, वो वरना तो अष्टसिद्धि नवनिधि और बहुत से, हमें कुछ चाहिए भाई नहीं। क्या कमी भी रखी है दाता ने, तो हमारो राज कीधा करे कि बापू આવી સ્થિતિ થયા પછી ક્યાંક માતાજીની પાસે માંગીએ ને તો ભોંઠા પડીએ। હવે પછી રાજ બહુ મને ગમ્યું બાપ, તારી વાત એ ગમે છે કે હવે અપેક્ષા રાખીએ તો એમ લાગે કે હા આપણે ઓલું કરીએ। इसलिए બાપ ખુશ રહો। મારે પાછું અત્યારે જવાનું છે, 4 દિવસ વચ્ચે જ હોય છે। અહીંયા માંડવો છોડાય છે એટલે અહીં બીજા બંધાય છે, જ્યાં હોય મેળો ત્યાં રામદાસ ભેળો। आज कुंभ में महास्नान है, बहुत मोटू स्नान है। स्नान में तो नहीं जाना, पर मुझे पहुंचना है। आप भी तो अपने अपने स्थान पर जाने के लिए वो है। पुनः एक बार मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हंस के बुलाया करो। बाप का घर है, आया जाया करो। इसके साथ ही हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित विविध अवार्ड अर्पण समारोह यहाँ पर संपन्न होता है। पूज्य बापू का संदेश इस विषय में है आपको कि आप शांति से अपने घर जाए, हड़बड़ी न करें, संभव हो वहाँ तक सब